हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर पहला नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर P and Q are integers and Q does not equal 0। तो आप लोगों को मालूम होगा कि रेशनल नंबर हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं उनको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और Q जो डज नॉट इक्वल होता है वो जीरो की इक्वल होता है। आप जानते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो होता है। बट कह क्या रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो आप जानते हैं कि हम इसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यस वी कैन रिप्रेजेंट P बाई Q। फिर नीचे क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। आपको बताना है कि जो आपको जीरो है ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है। तो हमने पढ़ा था कि Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी जीरो हो जाए। जैसे कि यदि 0/1 है और 0/2 है या 0/3 है, तो ये सब P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये सारे के सारे हमारे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। यानी कि जो हमारी कंडीशन है Q डज नॉट इक्वल जीरो, ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। Q का वैल्यू जीरो नहीं है। देखिए P का वैल्यू जीरो, तो P का वैल्यू जीरो से कोई मीन्स नहीं। यानी कि अगर हम 1/0/1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1 0 जा 0, यानी कि जीरो आएगा। यानी कि जो हमारा जीरो है वो एक रेशनल नंबर होगा। यही क्वेश्चन आपका कर रहा था कि इच जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जो जीरो है आपका वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो जीरो है हमारा रेशनल नंबर है। बाकी आगे कह रहा था कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P बाई Q। तो हम इसको P बाई Q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये P एंड Q यहाँ पर क्या है, इंटीजर हैं, क्योंकि आप इंटीजर जानते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। चलिए इंटीजर के बारे में जान लें। इंटीजर होता है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि आगे से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी में एंड होता है। इसके बीच के सारे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके इंटीजर कहलाते हैं या इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 एंड 4 के मिडल में जितने भी रेशनल नंबर है, यानी कि 6 रेशनल नंबर हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके दो मेथड हैं जो कि हम फर्स्ट मेथड पे चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, कह रहा है 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालनी है। यानी कि 3 और 4 कितने रेशनल नंबर बोल रहा है, 6 रेशनल नंबर। अगर 6 बोल रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 6 + 1 से। यानी कि अगर 6 कहता है तो डिवाइड कर देंगे 6 + 1 यानी कि 7 से। यानी कि 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये लिख गया 7 3 जा 21/7, और ये हो गया 7 4 जा 28/7। तो इसके मिडिल में जितने भी नंबर हो, यानी कि जो 6 नंबर है वो हमें निकालने। अगला हो जाएगा 22/7, नेक्स्ट हो जाएगा 23/7, अगला हो जाएगा 24/7, नेक्स्ट हो जाएगा 25/7, नेक्स्ट हो जाएगा 26/7 और लास्ट हो जाएगा 27/7। तो देखिए इसके 6 पूछ रहा था तो ये हमारा 3 लिखा है, आप जानते हैं, और ये 4 है आपका। तो इनके मिडिल में हमारे 6 रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि यही हमारा आंसर है कि जो 6 रेशनल नंबर पूछ रहा था। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा था 3 एंड 4 के मिडिल में 6 रेशनल नंबर, यानी कि अगली जो रेशनल नंबर होगी इसके मिडिल में वो 3.1 होगी, नेक्स्ट होगी 3.2 होगी, नेक्स्ट 3.3 होगी, 3.4,
3.5 एंड 3.6। इसके आगे भी कई सारी होंगी बट वो 6 पूछ रहा है तो हमें 6 निकालनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके मिडिल की ये 6 रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर आपको पता चल गया कि अगर कोई नंबर दे दे, उस नंबर के बीच के अगर रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे तो आप ये तो फर्स्ट मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं या तो सेकेंड मेथड का यूज करके। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। यानी कि इस बार उसने नंबर दे दिया है कि जो 3/5 एंड 4/5 के मिडिल की जो 5 रेशनल नंबर है उनको हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखिए हमने कहा था 5 है तो 5 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये लिखा है 6 3 = 18, ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। 6 3 = 18 अपॉन 6 5 = 30, और ये रहेगा 6 4 = 24 और अपॉन 6 5 = 30। इनके मिडिल में 5 नंबर निकालने हैं, तो पहला नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर 5/30, नेक्स्ट हो जाएगा 20/30, नेक्स्ट हो जाएगा 21/30, नेक्स्ट हो जाएगा 22/30, नेक्स्ट एक और बचा 23/30। तो ये देखिए हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए जो कि 3/5 एंड 4/5 के मिडिल में आने थे। तो यही आपका आंसर है। सेकंड मेथड जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर नहीं पता तो यहाँ से बता भी दें हम कि सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे, तो चेक भी कर सकते हैं आप कि अगर 3/5 है और ये 4/5 है तो इसका मीन्स ये लिखा है कितना है, आप 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे यानी कि 0.6 है और ये पॉइंट आपका 8 है। तो 0.6 से 0.8 के मिडिल के जितने भी नंबर वो आपको लिखने यानी कि 5 नंबर। तो पहला हो जाएगा 0.61, नेक्स्ट हो जाएगा 0.62, नेक्स्ट हो जाएगा 0.63, नेक्स्ट 0.64 एंड 0.65। ये आपके 5 नंबर हो गए जो कि इस 3/5 एंड 4/5 के मिडिल में आने थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है जो कि लिखा है 4th नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको रीजन देना कि क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो भी रीजन देना है कि व्हाई इट इज़ द फॉल्स, क्यों फॉल्स है आखिरकार। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर मालूम होना चाहिए। तो चलिए नेचुरल नंबर देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो आपका नेचुरल नंबर होता है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ये कि इन्फिनिटी तक ये जितने सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अगर बात करें हम होल नंबर की, जो कि होल नंबर होते हैं, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारे के सारे वही नंबर होते हैं। यानी कि अगर 0 से स्टार्ट है और सारे के सारे वही नंबर होते हैं। यानी नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर सारे होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक, और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होकर यानी कि इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर है कि प्रत्येक जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है। तो आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर के नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। देखिए 1 होल नंबर के अंदर आ रहा है, 2 भी होल नंबर के अंदर, यानी कि जितने भी सारे के सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर वो हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारी लैंग्वेज क्या कह रहा है, ट्रू है। यानी कि अगर बात नहीं समझ में, वो कहना क्या चाहता है कि जो नेचुरल नंबर है, क्या जो ये आपके नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो आपका ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आपने रीजन भी दे दिया और बता दिया कि ट्रू है या फॉल्स है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को इसका करते हैं, जो कि सेकंड नंबर है। कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कहता है एवरी इंटीजर जो है आपका होल नंबर है कि नहीं। तो आप चेक करिए, सबसे पहले इसके लिए आपको इंटीजर पता होने चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर देखते हैं, आपको बता दें कि इंटीजर क्या है।
इंटीजर अभी अभी हमने बताया था कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि बीच में नंबर या -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि डॉट 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 सारे के सारे प्लस इन्फिनिटी तक, सारे के सारे माइनस तक। ये जो और कहता है ये होते इंटीजर, और कहता है ये होल नंबर है कि नहीं, ये सारे के सारे, यानी कि जो ये इंटीजर हैं तो ये इंटीजर बताना कि ये सारे के सारे जो इंटीजर हैं ये होल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं आते। तो आप ये भी हमने आपको बताया होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, लेकिन इसमें जो इंटीजर हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर है वो नेगेटिव होते हैं और होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो सारे के सारे जो इंटीजर हो होल नंबर के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो एवरी रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर होगा। तो ये बात आपका ट्रू है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके होल नंबर होते हैं कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रेशनल नंबर आप जैसे हम पहला लेट कर लेते हैं 1/1, दूसरा 1/2, 1/3 या 1/4, और ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। होल नंबर अभी अभी हमने बताया कि होल नंबर आपके ये हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर इस होल नंबर के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए आज आपकी क्लास यही समाप्त हुई। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।